जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 का 2021 का चातुर्मास एसएस जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में हो रहा है। महाराज साहिब रोज अपने प्रवचनों में हमारे रोजमर्रा के जीवन में अध्यात्म को कैसे अपने जीवन में उतारना है यह बताते हैं। आज भी महाराज साहिब ने एक नए शीर्षक पर प्रवचन किए और आज के शीर्षक का नाम था जीवन एक किचकट है। आइए सुनते हैं महाराज साहब ने और क्या कुछ कहा। सामूहिक आयोजन, सामूहिक जाप, ये सामूहिक आयम्बिल तप, ये सामूहिक एकाशन तप, ये सामूहिक मंत्र जाप क्यों किए जाते हैं? उसका क्या रीजन है? यानी जाप करते करते जो तरंगे उठेंगी वो तरंगे कहाँ पहुंचेंगी? अगर एक बार पूरा विश्व सिर्फ 1 मिनट के लिए ओमकार का जाप कर लेना, ओम ओम का पूरा विश्व, या पूरे जितने भी जैन समाज के लोग हैं सब मिलकर 1 मिनट में उसी समय में अगर 5-5 नमोकार मंत्र पढ़ लेना, तो ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना, किसका? अश्लीलता का जो ट्रैफिक चल रहा है वो रुक जाएगा। किसी बुराई को अगर बदलना है तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं। किसी को अगर चेंज करना है, किसी लड़ाई को रोकना है, तो उसके बदले में डंडा या तलवार या गोलियां उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की? प्यार की ज़रूरत है। किसी को बदलना है तो किस चीज़ से बदल सकते हैं? तो मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि जो आज इंसान इतना व्यस्त हो गया, अरे आज तो तरह तरह के प्रवचन आ रहे हैं, क्या करना है धर्म स्थानक में जा कर के? और समय भी कहाँ है? समय भी किसके पास है? जितनी ज़्यादा चिंता और दर्द की ये ऊर्जा आज वातावरण में है, उस ऊर्जा को अगर तुमने अपने आप के रूप में सही बनाना है, अपने लिए सुखद बनाना है, तो हर रोज़ सुबह उठते ही जो मैंने आपको बताया वो करना शुरू किया आपने। धन्यवाद किसने किसने दिया? आज 6 जीव निकाय के जीवों को सुबह उठकर धन्यवाद दिया या भूल गए? आपने दिया, आपने दिया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी आपने दिया। संजीव भैया भूल गए? भूलना नहीं, आज भूलोगे कल याद आ जाएगा। अभी बैठकर ही दे लेना कि 6 जीव निकाय के जीव जो हमारे लिए सहयोगी हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जिनके बिना हम चल नहीं सकते, जिनके बिना हम खा नहीं सकते, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उन सभी जीवों का धन्यवाद है मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। धन्यवाद है मेरे सहयोगियों को, जिन्होंने मुझे संपूर्ण खिला हुआ जीवन कब बनता है? जब आप पूरी तरह से खिले हुए किसी फूल को देखते हो तो आपका मन क्या करता है? आकर्षित होता है उसकी तरफ, प्यारा लगता है। एकदम खिले हुए फूल को देखकर अंदर एक तरंग सी उठती है और मुस्कुराने को दिल करता है। खिले हुए फूल पर भंवरे आते हैं। ऐसे ही जीवन भी अगर समग्र रूप से खिला हुआ है, लेकिन ये जीवन खिलेगा कब? आप हर कोई आज शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो और जीवन में सुख सुविधाएं भी भरपूर चाहते हो ना। सब चीज़ें, सुख सुविधाएं भी मिले और जीवन में शांति भी मिले। तो ये दोनों चीज़ें कैसे मिलेंगी? आपको धन भी मिले, शांति भी मिले, सुख सुविधाएं भी मिले, ये कैसे मिलेंगी? जब आप
किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते हैं, गति देते हैं, चाहे कोई भी कार्य है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो लौकिक जीवन का हो, चाहे किसी भी जीवन का हो, जब तुम उसमें 100% एफर्ट डालते हो, 100% डालते हो, तभी तुम्हें उस चीज का रिजल्ट मिलता है। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहेब पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहेब, मधुरभाषी श्री अमृत मनु जी महाराज साहेब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा नूरवाला रोड वसंत विहार लुधियाना में विराजमान है। महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों में बताया कि जैन धर्म का पेस्टिया छंद जिसमें 24 तीर्थकरों के नामों की भक्ति स्त्रोत वो छंद है, इसका 108 जोड़ों के साथ पाठ हुआ। इस पाठ को करने से धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, लगन लगती है और सांसारिक और सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इसी के साथ जैन महामृत्युंजय का पाठ रोज नूरवाला रोड स्थानक में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक सामूहिक रूप से किया जाता है। साथ ही श्रावक श्राविका घर बैठे भी यह जाप कर रहे हैं। इसका विशेष लाभ जैसे काल सर्प का दोष, किसी को स्वास्थ्य की हानि हो तो स्वास्थ्य का लाभ, सभी प्रकार के कार्य का लाभ, घर में दोष हो तो घर में लाभ, वास्तु दोष हो तो वास्तु के लाभ, दुकान में दोष हो तो दुकान में लाभ और कोरोना महामारी के बचाव में लाभ होता है। प्रेम सुख जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। आज ऐसे जैन सभा नूरावाला तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति के रूप में 108 सजोड़े 65 छंद का जाप हुआ और लगातार यहाँ पर जाप चल रहा है। और इसी के साथ जब से चातुर्मास लगा है, गुरु पूर्णिमा से लेकर के गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की 24वीं पुण्यतिथि के पावन प्रसंग पर जैन महामृत्युंजय का जाप 1.25 करोड़ के रूप में नूरावाला एवं लुधियाना में घर घर में उसका अभियान विशेष रूप से चल रहा है। आप सभी को पता ही है कि महामृत्युंजय कितनी बड़ी चीज़ है। हजारों समस्याओं को ये दूर करता है। जैसे किसी को काल सर्प हो, किसी का स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो और किसी का काम नहीं चलता हो, किसी की दिशा में दिक्कत हो, घर में गृह कलेश हो या वास्तु आदि की कोई परेशानी हो, दुकान में कोई दिक्कत हो या कोई ओपरे पराय आदि की किसी को शिकायत हो या कोरोना आदि महामारी से ग्रस्त हों, उन सभी लोगों के लिए ये जैन महामृत्युंजय महाकल्याणकारी है। यदि आप सभी इस चीज़ का विशेष रूप से जाप प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जैन सभा नूरावाला रोड ज़रूर पधारें और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जपने की विधि और किस प्रकार से जपा जा सकता है और किस प्रकार से दुखों से दूर हुआ जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। और ये मीडिया की जो है और आत्म चैनल की जो व्यवस्था है, हमारे भूतपूर्व प्रधान अनिल जैन की तरफ से ये कार्यक्रम इन्होंने दिया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ हमारी यहाँ की जो ऐसे जैन सभा की जो सकल ऐसे जैन सभा की जो टीम है, वो भरपूर रूप से प्रधान राकेश जी के नेतृत्व में बहुत विशेष रूप से काम कर रहे हैं। समाज में प्रेम सौहार्द आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन जिनवाणी और 10वें कालिक सूत्र का प्रवचन यहाँ पर विशेष रूप से होता है। और जिन्होंने 10वें कालिक सूत्र यानी श्रीमद् भागवत 10वें कालिक सूत्र के रूप में जिनवाणी यदि श्रवण करना हो तो 8 से 9 यहाँ पर जाप होता है। दिन में 3 से 4 जैन महामृत्युंजय का जाप प्रतिदिन यहाँ पर होता है। और रात्रि के समय 9:15 से 9:45 बजे तक श्रीमद् भक्तांबर का पाठ यहाँ पर होता है और जिसमें
50, 60, 70 जने लोग सामायिक में बैठ कर के भक्तांबर की आराधना यहाँ पर करते हैं और कर रहे हैं। तो आप सभी इन सभी गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में आप ज़रूर लाभ लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आत्मा चैनल को, उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद देता हूँ। लुधियाना से रवि कालरा की रिपोर्ट। नवकार महामंत्र के महान आराधक, श्रवण संघ के प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज, साहित्य दिवाकर, प्रवचन रत्नाकर श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि थाना 2 का 2021 का चातुर्मास एसएस जैन सभा बठिंडा पंजाब में हो रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के दर्शन और वंदन के लिए आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जैन और आत्मा चैनल की टीम बठिंडा पहुंची। पूज्य गुरुदेवों के शीश चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजत सभी धर्म प्रेमी बहनों एवं भाइयों को मेरी सादर जय नंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, चातुर्मास शुरू हो चुका है और चातुर्मास के अंदर जप, तप और स्वाध्याय का अधिक से अधिक लाभ लेना होता है। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि हमें जो ये परम सौभाग्य मिला है, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज और पूज्य गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में ये चातुर्मास मिला है, तो इस चातुर्मास के अंदर अधिक से अधिक धर्म लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति शांति। बठिंडा से जसविंदर की रिपोर्ट। संथारा साधिका अपरिवर्तनीय महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहेब की सुशिष्या, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज, कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री डॉक्टर श्री सुएशा जी महाराज, वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज, सेवा भावी श्री मैत्री जी महाराज, विद्याभिलाषिणी श्री मनसवी जी महाराज, श्री यतना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज का मंगल चातुर्मास एसएस जैन सभा जैतो मंडी में हो रहा है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जैन गुरु के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां महाराज साहब ने गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताया और अपने मुखारविंद से एक भजन भी सुनाया, जिसे सुनकर आत्मा चैनल की टीम निहाल हुई। सारे जहां में गुरुवर जलवा तेरा कमाल देखा, जो भी तेरे दर पे आया जाते निहाल देखा, खाली लौटा नहीं कोई तेरे दर से गुरुवर, पूरा होते हुए सबका सवाल देखा। बोलिए सिंथारा साधिका उपरवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की, साधन ज्योति श्री सुधा जी महाराज की, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज साहब की, प्रवचन भास्कर श्री सुएशा जी महाराज साहब की, वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज की, सभा में विराजित सभी साधु मंडल की, परम श्रद्धे, परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय महासाध्वी जिन शासन पार्षवनी श्री समता जी महाराज साहब थाने 7 श्री जी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार कर संघ की ओर से सुख साता पूछता हूँ। तो गुरुचरणों में आए सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जिंदगी न केवल जीने का बहाना, जिंदगी न केवल सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूर्व दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। चिरकाल से संसार निकलते हुए उगते हुए सूर्य को नमन व जल चढ़ाता आया है। यह सच है कि संसार उसी को सिर झुकाता है, उसी को अपनी श्रद्धा में उठाता है जो जगत को सूर्य व चंद्रमा की भांति अवलोकित करते हैं। वे थे श्री सिंथारा साधिका उपरवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज। उन्हीं की शिष्याएँ जिन शासन पार्षवनी श्री समता जी महाराज थाने साथ यहाँ विराजमान है। हमारा जत्तों का श्री संघ बड़ा ही सौभाग्यशाली संघ है कि इनको ऐसी गुणवान और विद्वान साधवियों का चतुर्मास मिला। तो मैं सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो हमें भव्य चतुर्मास मिला है, प्रवचन सभा में अधिक से अधिक संख्या में आए और औरों को भी साथ में लाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जैतो मंडी से जसविंदर की रिपोर्ट। परम पूज्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब उग्र तपस्वी तप शिरोमणि आदर्श सेवा भावी पूज्य श्री रमन मुनि जी महाराज साहेब तपस्वी रत्न श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहेब व्याकरणाचार्य वाणी भूषण श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहेब सेवा भावी श्री प्रश्मित मुनि जी महाराज साहेब आदि थाने 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है, जहाँ महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों में राजा नमी के वैरागी की गाथा का वर्णन किया। बस केवल देह तक सीमित है,
भूख लगी तो खाना खा लेगा, प्यास लगी तो पानी पी लेगा, थक गया है तो लेट जाएगा, बैठ जाएगा। यही जीवन है, आगे कुछ भी पता नहीं। कोई गलत काम करता है तो दूसरा कह देता तेरे को पता नहीं, ये काम नहीं करना। कहते नहीं पता। कहते क्यों नहीं करना? कहते ऐसा करेगा तो तेरे को ये नुकसान होगा, ऐसा करेगा तुम भी परेशान होगा, और तेरे साथ जो रहने वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो भी क्या होंगे? परेशान होंगे। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। कोई बड़ा व्यक्ति गलत काम करे तो दूसरा कह देता है, लगता है तेरे को कोई गुरु नहीं मिला, तेरे को कोई समझाने वाला नहीं मिला, तेरे माता पिता ने जा तो तेरे को समझाया नहीं, समझाया तो तेने मानना नहीं। यदि तू मानता, यदि तेरे को समझाया होता और मानता तो ये गलत काम ना करता। कहा अविद्या, जे भी अंधेरा है, विद्या प्रकाश है। नई जानकारी होना जे अविद्या है, और जानकारी होना जे विद्या। आगे दुख से सुख की ओर, ये तो संसार की प्रवृत्ति है। जहां दुख होगा वहां से भागेंगे, और जहां सुख होगा उस ओर जाएंगे। आज देखो आज की कैसी स्थिति है। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि हमारे सुनाया करते थे। कहते किसी बिजनेसमैन को किसी ने पूछा, भाई तेने नरक में जाना स्वर्ग में जाना है? कहते मेरे को ये बताओ 4 पैसे कहां बनेंगे? जहां 4 पैसे बनेंगे, चाहे वह नरक है चाहे वह स्वर्ग है, मेरे को स्वीकार है। और जहां पर 4 पैसे नहीं बनेंगे तो मेरे को स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। तो आजकल दुनिया की दौड़, अपने इस देश को हम अपनी मेहनत से स्वर्ग बनाए, ये नहीं है। शिक्षा जहां प्राप्त कर रहे हैं और उसका फल किसको दे रहे हैं? विदेशों में। वो ज्यादा पैसे दे के क्या करें? अपनी ओर सुविधा और पैसा दे करके उनको अपनी ओर खींच रहे हैं। और वहीं पर ये सारा क्या है? दुख है। हमारा दुख कैसे दूर हो सकता है? लोग सोचते 4 पैसे आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन बाहर ही जाने वाले कितने लोगों के ऐसे अनुभव, सबके नहीं। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड पर विस्लिंग वुड्स के पीछे स्थित श्री जगन्नाथ धाम मंदिर में आयोजित फ्रूट फेस्टिवल में भगवान जगन्नाथ जी को फलों से सजाया गया। फलों से सजे भगवान जगन्नाथ के दरबार का दृश्य मनमोहक लग रहा था। विभिन्न प्रकार के फलों के बंगले में विराजमान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा व भाई बलराम के दर्शन कर भक्त जन निहाल हो गए। इस अवसर पर भक्तजनों ने जगन्नाथ को 56 प्रकार के फलों का भोग लगाया। इस मौके अम्बेरा ग्रुप के संदीप गर्ग, लुधियाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन दर्शन लाल बवेजा सहित कई राजनीतिक के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़ा चंगा लग रहा है ये भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेना। तो असी उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल तो आप सारे बाहर जल्दी आ जाएंगे तो लाइफ पूरी जरा नॉर्मल हो जाएगी। तो मंदिर बड़ा सोहना बनया है। तो जोड़ा अज फ्रूट फैसटिवल लग्या है ये भी बड़ा चंगा उपराला किया है इत्थे दे आयोजकों ने। तो इन्हों की किचन जी है फूड फॉर लाइफ, ये भी बड़ी देखने लोग है। इसका बड़ा फायदा ना केवल गरीबों पर हर वर्ग के बंदियां दोपहर का भोजन लुधियाने वक्-वक् जगह पर समय सिर डिलीवर किया जाता है।
ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2022 के विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करना था, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पदाधिकारियों को वर्करों को साथ लेकर चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्कर ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पंजाब के नागरिक कभी भी किसी राजनीतिक दल को पंजाब की धार्मिक भावनाओं पर विभाजित नहीं करने देंगे और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਸ ਆ ਉਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਠੋਕਾਂਗੇ ਚੀਕਾ ਪਵਾ देंगे। लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बहादुर ने कहा कि देश में दलितों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। लुधियाना के सर्किट हाउस में आयोजित महासभा की मीटिंग में पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश बहादुर ने कहा कि यह बात बेहद दुखद है कि बाबा साहेब की कुर्बानियों के कारण अच्छे पदों पर तैनात हो चुके दलित समाज के लोग भी भारत रत्न को भुला बैठे हैं। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा दलित समाज को एकजुट करके जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज यहाँ मीटिंग की गई। अंबेडकर महासभा उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हमारे माननीय अशोक भारती जी को यहाँ आना था। दो इम्पोर्टेंट घोषणाएं उन्होंने करनी थी क्योंकि हमने महसूस किया है कि जो इस देश के अंदर 3,500 के करीब रजिस्टर्ड अंबेडकर के नाम पर संगठन है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा राउंड द क्लॉक पूरे देश में पूरे प्रदेश के अंदर काम करती है और ख़ासकर जो दलित समाज के जो अंबेडकरवादी जो अच्छे नेता हैं हमारे बाबूराम गागड़ जैसे उनको चिन्हित करने का काम कर रही है ताकि जो लोगों की भावनाएं हैं जो आज निकल कर के आई कि इतने ज़्यादा संगठन अगर इकट्ठे होकर के जो एक प्लेटफार्म पे काम करें, हम उसी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं और हम जल्द ही आपको ये बताएंगे कि इस देश के अंदर अगर कोई सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करेगा वो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा करेगा। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में आम आदमी पार्टी के मूलभूत और पंजाब के मित्र प्रधान जगदीप सिंह संधू ने आज अपने गृह में एक बड़ा जलसा करके पार्टी की तरफ से अभी लगाए गए हल्का इंचार्ज जगदीप सिंह बच्चा बराड़ के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके उन्होंने पार्टी हाईकमान को हल्का इंचार्ज बदलने की अपील की। जिक्रयोग है कि जगदीप सिंह संधू पार्टी के वह वर्कर हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का मुक्तसर में मान कायम किया था, परंतु पार्टी के हाईकमान की तरफ से हल्का इंचार्ज लगाने के लिए करवाए गए सर्वे में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ डिसीजन है भी सारे हल्के दे डोर टू डोर जाके असी बाहर खड़कावांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर शांत होने के बाद जिले में 10वीं से 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और कुछ प्राइवेट स्कूल सोमवार को खोल दिए गए हैं। स्कूल में बच्चों को एंट्री देने से पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास पेरेंट्स का कंसेंट लेटर यानी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र भी चेक किया जा रहा है। इसके बगैर विद्यार्थियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं है। स्कूल के भीतर मास्क को अनिवार्य किया गया है। वहीं क्लासरूम में भी बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा रहा है ताकि कोरोना महामारी के खतरे को कम किया जा सके। स्कूल में बच्चों की गिनती फिलहाल कम है, लेकिन जो भी बच्चे स्कूल आए हैं वे काफी ज्यादा खुश हैं। सर हदायतां दे अकॉर्डिंगली 3 पिलर विच इन्वॉल्व सीगे। सब तो पहला मापे, फिर बच्चे, फिर अध्यापक ते स्टाफ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ज़्यादा ਬੱਚੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, वो सारा अरेंजमेंट देख के गए और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ताही अपने बच्चे भेज रहे। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जालंधर में सोमवार को 2 घंटे के लिए बस स्टैंड बंद रहा। इस दौरान ना तो किसी बस को अंदर आने दिया गया और ना ही कोई बस बाहर जा सकी। पंजाब रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने बस स्टैंड बंद कर अंदर ही प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग की पंजाब रोडवेज में वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके अलावा सरकारी बसों की संख्या बढ़ाकर कैप्टन सरकार ट्रांसपोर्ट माफिया पर भी कार्रवाई करे। इस दौरान प्राइवेट बसें बाहर से ही आती जाती रही। वहीं दूसरी ओर पंजाब रोडवेज पन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने फिरोजपुर छावनी के बस स्टैंड को भी बंद कर 2 घंटे बसों का चक्का जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे लोगों को आने जाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं जतिंदर सिंह डिपू प्रधान पन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन फिरोजपुर। हाँ जी, अज का धरना बारे की कहोगे तुसीं? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। अगर सरकार तुहाडियां मंगां नहीं ਮੰਨਦੀ तो की अगला एक्शन है तुहाडा? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता और फिरोजपुर से मजीद सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।